हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है ना। ये हम क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर गया हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, यहाँ बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज का दिया गया क्षेत्रफल, तो हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे कि माना आधार की लंबाई x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई y सेंटीमीटर है। ठीक है ना। क्या करेंगे कि मान लें कि माना आधार की लंबाई x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई y सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आप सबको थोड़ा सा एक रफ में एक यहाँ से एक त्रिभुज बना दे रहा हूं जो कि आपका समकोण होता है। ये रफ में एक कार्य करना है समझने के लिए। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। ये आपका 90 डिग्री के सामने का आपका जो ये रेखा होगा वह क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाता है। इसको आधार मान लेते हैं, ये आधार होता है और ये आपका लंब होता है। क्या होता है? लंब। तो लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो हम मान लिए हैं कि जो आधार की लंबाई है ये क्या है? x है। जो ऊंचाई यानी कि लंब उसी को बोलते हैं, ये आपका y है। अब बोला है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तो यहां लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है 1/2 गुणे आधार गुणे आपका ऊंचाई होता है। आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। बराबर में आपका 30 दिया गया है, तो 1/2 तो आपका रहेगा, इंटू में आपका आधार हम माने हैं x सेंटीमीटर, तो x भर देंगे, और इंटू में ऊंचाई माने हैं y, तो y भर देंगे। बराबर आपका ये हो जाएगा 30। ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 1/2 xy बराबर आपका हो जाएगा ये 30। ठीक है ना। अब देखिए एक्स वाई बराबर, ये गुणा में है भागा में है, जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या? 60। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। 30 दूना आपका हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इतना करने के बाद से देखिएगा, एक और बात बोला है, यहाँ बोला गया है कि यदि यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि आधार की लंबाई से 7, यानी कि जो ये आपका अगर x है तो ये x प्लस 7 होगा। यहाँ तो x नहीं माने, इसको हम y माने हैं, तो यहाँ पे x बराबर y प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि प्रश्नानुसार लिखेंगे तथा प्रश्न से क्या होगा? प्रश्न से आपका जो y होगा, यानी कि जो y क्या है? आपका ऊंचाई है, वह क्या होगा? x प्लस 7 होगा। कैसे होगा देखिएगा, बोल दिया है यहाँ पे कि जो उसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये आपका ऊंचाई है, आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर हम आधार में 7 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर
आपका दूसरा। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर दूसरा। ये आपका समीकरण हो गया दूसरा। अब देखिए y का मान हम लोग समीकरण नंबर एक में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है? x और y का मान क्या है? x प्लस 7 और बराबर हो जाएगा आपका ये 60। इसको हल करेंगे तो गुणा कर देंगे तो क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 7x और इसको लेकर आएंगे तो माइनस का 60 बराबर 0। अब देखिए ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब हम लोग मध्य पद को तोड़ करके यानी कि गुणनखंड करके यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए दिया गया 7। 7 को ऐसे दो पदों में हम लोग विभाजित करेंगे यानी कि उसको तोड़ेंगे कि इस 7 को उस 7 को यानी दो अंक को तोड़ेंगे, उन दोनों को आपस में जोड़े या घटाएं तो 7x आए और उन दोनों को आपस में गुणा कर दे तो माइनस का 60 है। इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0 कर सकते हैं। देखिए कैसे? 12 में से जाएगा 5 तो 7 बचेगा और 12 पचे 60 हो जाएगा। यहां से x कॉमन है, यहां से यहां तक देखेंगे और यहां से यहां तक देखेंगे। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो एक x बच जाएगा और प्लस ये 12 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 5 कॉमन है तो यहाँ पे x और ये माइनस कॉमन किए तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा तो 12 पच्चीस 60 यहाँ 12 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ x प्लस 12, यहाँ भी x प्लस 12 तो ये दोनों कॉमन है तो इसको लिख लेंगे x प्लस 12 एक ब्रैकेट में और जो बच गया है ये x और माइनस का 5 तो माइनस का 5 इसको लिख लेंगे और बराबर हो जाएगा आपका ये 0। इतना हो गया, ठीक है ना। इतना करने के बाद से देखिएगा एक बार x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा तो एक बार x बराबर माइनस का 12 आ जाएगा और एक बार क्या करेंगे, एक बार यहां लिखेंगे क्या कि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर आपका प्लस का 5 तो एक बार x का मान यहां से मिल जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि देखिए x का दो मान निकला है, एक आपका धनात्मक और एक आपका ऋणात्मक। क्या? एक आपका निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। अब देखिएगा ध्यान से ये x क्या माने हैं? हम लंबाई माने हैं, आधार की लंबाई। तो कभी भी आधार की लंबाई आपका निगेटिव में यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा अमान्य, इसको अमान्य कर देंगे, इसको नहीं मानेंगे तो लिख देंगे अमान्य और इसको मान लेंगे x। ये क्या है? आधार की लंबाई। तो आधार की लंबाई आधार की लंबाई क्या है आपका? x बराबर 5। ये क्या है? सेंटीमीटर। तो ये आपका आधार की लंबाई। अब हमको निकालना है ऊंचाई। क्या निकालना है हमको? ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है? y है तो y का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, चलिए कि x बराबर 5 समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो आपका y बराबर x प्लस 7 ये समीकरण नंबर दूसरा है तो y बराबर x का मान 5 और प्लस 7 तो y इक्वल टू कितना जाएगा आपका? 12। तो y क्या है आपका? तो ये आपका समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है। यहाँ लिख देंगे हम लोग ऊंचाई बराबर, लिखेंगे समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई y बराबर आपका कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर और यही क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना। तो आप लोग इसको ऐसे ही आप लोग इसको हल करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।